Next topic is free oscillation. फ्री ऑसिलेशन कौन से होते हैं? जैसे कोई भी चीज़ को ऑसिलेट करना है, जैसे हम उसको थोड़ा सा स्टार्ट दें या फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें, मतलब विदाउट एनी स्टार्टिंग। जैसे यहाँ पे लेके आए, उसको छोड़ दिया, तो ये क्या होने लग जाएगा? ऑसिलेट होने लग जाएगा। अपनी ही फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट होगा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोला जाता है उसको। एक अपनी ही फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट होता रहेगा, दैट इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी। और दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन। इन ऑसिलेशंस को हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशंस। अगर इसका ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है धीरे धीरे, दैट मीन्स ये किसके कारण हो रहा है? एयर के फ्रिक्शन के कारण। अगर तो एयर का फ्रिक्शन है तो वो ऑसिलेशन होंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से चलते रहे, मतलब एयर का फ्रिक्शन ना हो, तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। उन ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अपनी फ्रिक्वेंसी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? ये इतनी होती है। दो तरह के ऑसिलेशन होंगे, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड। जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज। जो एम्पलीट्यूड होता रहता है वो क्या होता रहता है? डिक्रीज होता है। अनडैम्प्ड एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एयर नहीं होगी तो अनडैम्प्ड, अगर एयर होगी तो वो डैम्प्ड हो जाएगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे होते हैं? स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। इस तरह के ऑसिलेशन जो होते हैं वो अनडैम्प्ड होते हैं। यस, डैम्प्ड होगा, सॉरी। अनडैम्प्ड जिसका एम्पलीट्यूड क्या रहे? कांस्टेंट रहे। These are the undamped oscillation और ये कौन से? डैम्प्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन। नाम से ही पता लग रहा है फोर्स्ड ऑसिलेशन कौन से होंगे, रेजोनेंट कौन से होंगे। देखिए, फोर्स्ड ऑसिलेशन पहले, ये ऑसिलेशन है ऐसे। हम हर बार क्या करें? एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी भी दें। जैसे ये इधर आता है तो हम ऐसे दिए, चलो, फिर ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको ऑसिलेशन को मेंटेन बनाए रखें। हर अपनी फ्रिक्वेंसी से तो घूमेगा ही घूमेगा, साथ में हम पीरियडिकली अल्टरनेटिव टाइम्स अपनी फोर्स दे दें। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी तो अपनी फ्रिक्वेंसी से भी, बाहर एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी से भी, एक्सटर्नल फोर्स से भी पीरियडिक फोर्स बोलेंगे कि हर बार आता है, उतने टाइम बाद आप फिर फोर्स लगा देते हैं, उतने टाइम बाद फिर फोर्स लगा देते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगती रहे साथ साथ और खुद की फ्रिक्वेंसी से भी ये ऑसिलेट करता रहे, तो दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो जो अपनी फ्रिक्वेंसी से ना घूमे साथ में और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएं, दैट आर द फोर्स्ड ऑसिलेशन। आगे आता है रेजोनेंट ऑसिलेशन। रेजोनेंस वर्ड का ये क्या मीनिंग होता है? किसी भी दो चीज़ों का आपस में मैच कर जाना और एक चीज़ मैक्सिमम हो जाना, ये होता है रेजोनेंस वर्ड का मीनिंग। तो इसमें क्या बताया गया है? अगर दो फ्रिक्वेंसीज आपस में मैच कर जाएं तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। कोई भी दो फ्रिक्वेंसीज आपस में मैच कर जाएं, कौन सी? एक खुद की फ्रिक्वेंसी और एक एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी, इनकी बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में मैच कर जाएं तो एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, दैट आर ऑसिलेशंस आर कॉल्ड रेजोनेंस ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशन। तो रेजोनेंट ऑसिलेशन के काफ़ी एग्जांपल्स भी, वो एग्जांपल्स अब हम देखने जा रहे हैं। रेजोनेंट ऑसिलेशन के क्या क्या एग्जांपल है? देखिए, फर्स्ट एग्जांपल,
जैसे सिंगर्स हैं, आपने देखा कई बार सॉन्ग प्ले करते हैं, गाते हैं, सिंग करते हैं, तो क्या होता है, वाइन के जो बिल्कुल हल्के ग्लास होते हैं वो देखोगे आप टूट जाते हैं, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो सिंगर सिंग कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी और ग्लास की वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी, आप वो जो ग्लास कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, करता है जब उस पर कोई फोर्स लग रही है, सिंक के कारण फोर्स लग रही है तो वो भी तो वाइब्रेट होने लगा। वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी और बाहर से जो सॉन्ग गाया जा रहा है उसकी फ्लूइडिक फोर्स जो लग रही है उसकी फ्रिक्वेंसी अगर आपस में मैच होगी तो ग्लास ऐसे होएगा, वो टूट जाएगा। क्या होता है, टूट जाते हैं। आपको ये वाइब्रेट करते कैसे, आप थोड़ा सोच के देखो, जब किसी पर फोर्स लगती है तो वाइब्रेशन जरूर होती है। छत पे कोई जा रहा हो, हमें नीचे आवाज आ जाती है, क्यों? क्योंकि जो रूफ है वो भी तो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तभी तो नीचे आवाज आती है। वो वाइब्रेशन से नीचे वाले पार्टिकल्स पर फोर्स लगती है और अपने पास आ जाती है आवाज, अदरवाइज तो आई ना, अगर वाइब्रेशन ना हो तो। ठीक है, यही चीज़ है। तो एक तो एग्जांपल मैंने दिया, ये वाइन ग्लास हो गया। कभी कहीं धमाका हो, अच्छा तेज वाला, तो धमाका हो तो घर की विंडोज जो होती है, ग्लास होता है जो विंडो का, वो भी टूट जाता है कभी कभी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वही जो एक्सप्लोजन हुआ है, एक्सप्लोजन से जो विंडो की वाइब्रेशन स्टार्ट हुई और विंडो के वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी और एक्सप्लोजन जो ब्रेडिक फोर्स लग रही है उसकी फ्रिक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी अगर आपस में मैच कर जाएं, अगर आपस में मैच कर जाएं तो क्या होगा फिर, वो विंडो है वो ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? ऐसे ही जो सोल्जर्स होते हैं, जो फौजी होते हैं, वो मार्च पास्ट करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं। जब ये मार्च पास्ट करते हैं, जैसे ही ये कोई ब्रिज आता है, वुडन ब्रिज आ जाता है जो थ्रेड वगैरह से बंधा होता है, तो वहाँ वो आते ही वहाँ पे ये रुक जाते हैं, वहाँ पे नहीं करते। क्यों? अगर ये वहाँ पे मार्च पास्ट करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स और उस वुडन की वाइब्रेशन जो फ्लोर पे हो रही है, ब्रिज पे हो रही है, उसकी फोर्स, अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में कहीं मैच कर गई तो क्या होगा, वो ब्रिज टूट जाए। तो इस तरह के जितने भी ऑसिलेशन बन रहे हैं, वो जो ऑसिलेशन है, ये किन के एग्जांपल चल रहे हैं, रेजोनेंस ऑसिलेशन के एग्जांपल चल रहे हैं। रेजोनेंस ऑसिलेशन में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और भी हैं इनसे मिलते जुलते एग्जांपल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जैसे टाइम पीरियड निकालना हमने स्प्रिंग का 2π√m/k, अगर हम इनको मून पे ले जाएं, इसके जो क्लॉक होते हैं, जो पेंडुलम बनाएंगे हम स्प्रिंग के, अगर हम उनको मून पे ले जाएं तो क्या उसके टाइम पीरियड में चेंज होगा कि नहीं होगा? तो इसमें नहीं होगा। तो जो स्प्रिंग के बनाए जाए बेटर है, लेकिन हम थ्रेड से बना लेते हैं सिंपल पेंडुलम, अगर उसके बनाते हैं तो उसका टाइम पे चेंज हो जाएगा, बिकॉज उसका आंसर क्या आता है, 2π√L/g। अगर जी चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस ऑसिलेशन। एक होता है मेंटेन्ड ऑसिलेशन भी होता है, वो करना करो नहीं करना ना करो। मेंटेन्ड ऑसिलेशन क्या होता है, भाई फोर्स लगाते हैं बाहर से, लेकिन उतना ही मेंटेन बना रहे, एम्पलीट्यूड सेम रहे, इतनी ही फोर्स लगाए। हाँ, वो बोले मेंटेन्ड ऑसिलेशन, मतलब ना उसको ज़्यादा होने दिया जा रहा है ऑसिलेशन को, ना उसको हम ऑसिलेशन को क्या होने दे रहे हैं, कम होने दे रहे हैं। इस टाइप के जो ऑसिलेशन होते हैं वो कौन से होते हैं, मेंटेन्ड ऑसिलेशन। एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है इन ऑसिलेशंस की। एक इलास्टिक वायर है, इलास्टिक वायर से उस पर हमने पॉइंट मास जो पेंडुलम है ABCD, हमने ए को हिलाया। अब ए क्या कर रहा है, ऐसे फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। बी और सी डी को हमने नहीं टच किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद बी सी डी भी ऑसिलेट करने लग जाएंगे। पहले तो इरेगुलर रहेंगे, कोई कैसे जा रहा होगा कैसे, धीरे धीरे वो क्या होने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएंगे, रेगुलरिटी आ जाएगी। जैसे ही रेगुलरिटी आएगी तो आप क्या देखेंगे, सेम फ्रिक्वेंसी सी की भी होगी, सेम फ्रिक्वेंसी सी की भी होगी। इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी इस घूमने की, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। ऐसा क्यों? फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π√g/L, ये होता है। अगर L कम होगा तो फ्रिक्वेंसी
ज़्यादा होगी। तो एल कम होगा, इसकी शॉर्टर लेंथ होने के कारण इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी ऑसिलेशन की, एल ज़्यादा होने के कारण इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये दोनों सेम फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।